भगवते वासुदेवाय। आज माघ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी है। तो चलिए आज इसी के विषय में जानते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपने माघ माह के कृष्ण पक्ष की शक्तिला एकादशी का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। अब आप कृपा करके माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। इस एकादशी का क्या नाम है, क्या विधि है और कैसे इसको करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया है। इस एकादशी व्रत से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से भी छूट जाता है और अंत में उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस व्रत से मनुष्य कुयोनि अर्थात बुरी योनि जैसे भूत, प्रेत, पिशाच आदि की योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। अतः इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। हे राजन, मैं इस विषय में आपको एक पौराणिक कथा कहता हूँ। तो यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसा करने से एक मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए अब कथा की ओर चलते हैं। एक समय इंद्र अप्सराओं के साथ रमण कर रहा था। गंधर्व गान कर रहे थे। वहाँ गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पवंत, उसकी कन्या तथा चित्रसेन की स्त्री मलिन, ये सब थे। उस जगह मलिन का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी था। वहाँ उस समय पुष्पवती नामक एक गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर मोहित हो गई। उसने रूप, सौंदर्य, हाव भाव आदि द्वारा माल्यवान को वश में कर लिया। पुष्पवती के सौंदर्य को देखकर माल्यवान भी मोहित हो गया। अतः ये दोनों कामदेव के वशीभूत हो गए। परंतु फिर भी इंद्र के बुलावे पर इन दोनों ने नाच गाना आरंभ किया। परंतु कामदेव के प्रभाव से इनका मन इसमें न लगा और उनके सुर ताल बिगड़ने लगे। इनकी ऐसी भाव भंगिमाओं को देखकर इंद्र ने इनके प्रेम को समझ लिया और इसमें स्वयं का अपमान समझकर इंद्र ने इन्हें श्राप दे दिया कि तुम स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र का श्राप सुनकर ये बहुत ही दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर पिशाच बनकर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। रात दिन उन्हें एक क्षण भी निद्रा नहीं आती थी। इस स्थान पर अत्यधिक सर्दी भी थी। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, न मालूम हमने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए हैं जिससे हमें इतनी दुखदाई यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। पिशाच योनि में अपने समय व्यतीत होते होते जब पिशाच योनि समाप्त होने का समय आया, दैव योग से एक दिन माघ माह के शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। इस दिन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और न कोई पाप कर्म ही किया। यह सब देवयोग से ही होता है। और इस दिन केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और अंत में दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। वह रात्रि भी इन दोनों ने बड़ी कठिनता के साथ जागते हुए काटी। रात्रि में बिल्कुल भी निद्रा नहीं आई। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही भगवान के प्रभाव से इनकी पिशाच देह छूट गई और अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की धारण करके दोनों ही सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर अपने लोक को प्रस्थान किया। जब देवयोग होता है तो सभी कार्य अपने आप संपन्न होते चले जाते हैं। आकाश में देवगण तथा गंधर्व इनकी स्तुति तथा पुष्प वर्षा करने लगे। दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया।
इंद्र को भी इन्हें अपने पहले वाले रूप में देखकर महान आश्चर्य हुआ और इनसे पूछा कि तुमने अपनी पिशाच देह से, पिशाच योनि से किस प्रकार छुटकारा पाया, सो सब बतलाओ। इस प्रकार माल्यवान यह सुनकर के बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु के प्रभाव तथा जया एकादशी के व्रत के पुण्य से हमारी पिशाच देह छूट गई। इंद्र बोले, हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने से तथा विष्णु के प्रभाव से तुम लोग पिशाच की देह को छोड़कर पवित्र हो गए हो और हम लोगों के भी अब तुम वंदनीय हो गए हो, क्योंकि तुमने भगवान विष्णु की कृपा को प्राप्त कर लिया है। अतः आप दोनों धन्य हैं, धन्य हैं। अब तुम पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। भगवान कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस प्रकार जया एकादशी के व्रत के करने से व्यक्ति अनेकानेक कुयोनियों से छूट जाता है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञों और तपों को, उनका जो फल है उसको प्राप्त कर लिया है। तो इसलिए जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही अनेकानेक बुरी योनियों से छूटकर अंत में स्वर्गलोक में निवास करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।